Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a 2.5 kg blocks moves in a straight line on a horizontal frictionless surfaces under the influence of a force that varies with the position as shown in the figure. Okay, the scale of the figure's vertical axis set by Fs is equal to 10 Newton. How much work is done by the forces as the blocks move from the origin to x is equal to 8 meters. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है. क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन या फिर लिख सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स. वर्क डन कौन करता है, फोर्स ही करता है ऑब्वियसली. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन बाय द फोर्स. ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं हम. वर्क डन देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमें यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफिकली एरिया वर्क डन फाइंड आउट करना. ओके, तो वर्क डन आपका होता है देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एफ इंटू डी आर. ओके, इसको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो डिफाइन एज वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स. कोई फोर्स तब वर्क करता है वेन एवर फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो आपका वर्क डन आपका यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास इसको हम, ये आपके पास कोई प्लॉट है. ओके, दिस इज अ प्लॉट. ओके, इसके ऑर्डिनेट में आपका देखिए एफ एक्स है और एप्सिस में आपका एक्स है. ओके, अगर आपके पास इन जनरल कोई भी कर्व किसी भी नेचर का हो सकता है. ओके, हमें नेचर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, आपको यहाँ पर इसके अंडर एरिया फाइंड आउट करना है. इसके अंडर एरिया आपका ये होगा. ओके, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, वी विल टेक ए स्मॉल स्ट्रिप. ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी लेंथ आप dx अज्यूम कर लीजिए. ओके, dx इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप. ये आपका फंक्शन है, ये क्या आपका एफ एक्स. ओके, तो इसके अंदर का जो आपका एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपका एफ एक्स और dx. ओके, दिस विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व. यहाँ पर आप देखिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स भी अज्यूम कर लीजिए. ये आपका एक्स आई मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका एक्स एफ मान लीजिए क्या फाइनल पॉइंट है. तो एक्स आई और एक्स एफ क्या हो जाएगी, इसके लिमिट्स हो जाएंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑर्डिनेट, यहाँ पर आपका जो इंटीग्रांट है वो क्या आपका dx. ओके, dx के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर लें, इसलिए लिमिट हमने एक्स आई से एक्स एफ रखी. ओके, तो जो आपको ये एरिया अंडर द, जो आपको ये आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो व्हाट दिस इंटीग्रेशन विल गिव, दिस इंटीग्रेशन देखिए इस dx के स्मॉल करके सारे कंपोनेंट फ्रॉम एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक के सारे कंपोनेंट का क्या देगा, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में आपको एरिया दे देगा. ये हमें दे देगा, दिस विल गिव्स अस द टोटल इंटीग्रेशन विल गिव्स अस द एरिया अंडर दिस कर्व. एरिया अंडर दिस कर्व हमें टोटल इंटीग्रेशन दे देगा. ओके, अगर ये प्लॉट आपका नेगेटिव एक्स यानी कि माइनस एफ एक्स में होता, नेगेटिव डायरेक्शन में जाता, तो वो आपका क्या कर लेते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ओके, सो दिस एरिया हमें क्या दे देगा, ये हमें एरिया क्या दे रहा है, हमें ये टोटल सॉरी इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है, हमें एरिया दे रहा है. और एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या दे रहा है, हमें वर्क डन दे रहा है. ओके, तो सिमिलरली हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वर्क डन कर लेंगे, यानी कि अगर हम इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें वर्क डन दे देगा. ओके, तो सिमिलरली देखिए हमें क्वेश्चन में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व हमें क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया हुआ है. ओके, ये आपको फोर्स है, ये आपका देखिए एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन कर रखा है. ओके, ओके, यहाँ पर आपका ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, दिस इज द ओरिजिन. ओके, ये रीजन क्या आपका, ये पॉइंट आपका एफ एस है. ओके, सिमिलरली आपका इस पॉइंट को उसने माइनस एफ एस बोला है. ओके, माइनस एफ एस आपका जीरो पर ही लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका जीरो पर. ओके, इस ग्राफ को इसने शिफ्ट कर दिया बेसिकली. ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अब देखिए, आपको जो प्लॉट गर्व है, आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लॉट गिवन है, ये आपका जीरो पर जा रहा है, फिर जीरो पर कुछ टाइम तक पैरेलल है, उसके बाद आपका जीरो से इस रीजन तक है. ओके, इस ग्राफ इज लुकिंग समथिंग लाइक दैट. ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं आपको, 2 दे रखे हैं. इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आपके कोऑर्डिनेट है, आपको 4 गिवन है. इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 6 गिवन किया हुआ है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 8 गिवन है. ओके, ये एफ एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखो 10 न्यूटन दी है. ओके, मैक्सिमम यहाँ वाला जो पॉइंट है ये कितना आपका 10 न्यूटन के इक्वल है. ओके, ये आपका देखिए इससे ऐसे है. ओके, और सिमिलरली ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका जीरो से माइनस एफ एस के बीच में आ रहा है. ओके, दिस पॉइंट. ओके, ये पॉइंट मान लीजिए ये आपका देखिए टी आपका 10 था, तो ये आपका -5 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, -5, ये जीरो, और ऊपर वाला पॉइंट कितना आपका 10 है. ओके, अब इसका आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए. ओके, एरिया फाइंड आउट करने से मैं कहने का मेरा मतलब क्या है, एरिया फाइंड आउट करने से देखिए ऊपर का जो रीजन है, ये आपका रीजन तो पॉजिटिव रीजन, जीरो से ऊपर का जो भी रीजन है, ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव एरिया देगा. ओके, और जो डाउनवर्ड है, ओके, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ओके, एरिया ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है. एरिया मतलब यहाँ पर नेगेटिव कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर जो इसका साइन आएगा, जो इसका क्या होगा, टोटल आपका साइन होगा. एरिया ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. एरिया क्या होता है आपका, एल्जेब्रिक टर्म होती है. ओके, एल्जेब्रिक टर्म विद साइन अगर मैं बोलूँ, तब वो आपका क्या देगा, यहाँ पर एरिया प्लस और एरिया माइनस हो जाएगा. ओके, अब देखिए जीरो, देखिए जीरो यहाँ पर है, और इससे नीचे तक का ये रीजन आपका क्या है, नेगेटिव रीजन है. ओके, ये जो आपको नंबर आएगा, ये नंबर क्या आएगा आपका, नेगेटिव नंबर आएगा. ओके, अब देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, आपको यहाँ पर टोटल वर्क डन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, तो चलिए अब हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं.
तो देखिए ये जो रीजन है, इस रीजन में देखिए 0 से लेकर 2 सेकंड तक का जो रीजन है, ये तो आपका रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ओके, मैं यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसको A1 बोल देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं A2 बोल देता हूँ। ओके, A1 के करस्पॉन्डिंग देखिए आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक तो आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ कितनी है? देखिए इसके 10 है, 0 से लेकर एफ 10 तक जा रहा है और ब्रेथ इसकी 0 से 2 है। ओके, तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस इस रीजन में आइए। अब देखिए 2 सेकंड से आपका 4 सेकंड तक ये आपका ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। ये हो जाए ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल है बेसिकली, ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है देखिए यहाँ से 2 से लेकर 4 तक बेस आपका 2 आ गया इंटू हाइट, हाइट आपका 10 आ गया। ओके, ये हमने A1 कैलकुलेट कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी है देखिए 20 प्लस 10 कितनी होगी आपकी 30। ओके, एरिया है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। ओके, अब सिमिलरली A2 क्या देखिए, A2 भी आपका एल्जेब्राइक एरिया दे रहा है लेकिन आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि 0 से डाउनवर्ड लाई कर रहा है। ओके, इसका अगर आप एरिया, ये आपका क्या है देखिए 6 से लेकर 8 सेकंड तक, ये आपका एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आपका माइनस आप साइन ले लीजिए, हाफ इंटू, माइनस अभी मत लीजिए ओके, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा इसका? 0 से बेस बेस कितना देगा 6 से लेकर 8, कितना आपका 2 हो जाएगा। हाइट, हाइट कितनी है? 0 से लेकर 5 तक की। ओके, तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया। ये कितना आ गया आपका? 5 जूल आ गया। ओके, अब जो टोटल वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा आपका? A1 माइनस A2 के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? A1 माइनस A2 के। तो अब इसको लिख लीजिए, देखिए 30 माइनस 5 कितना हो गया आपका? 25 जूल्स। ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन। ये क्या हो जाएगा आपका? 25 जूल्स का हो जाएगा, आपका यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये 4 से लेकर 6 सेकंड तक देखिए कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों वर्क डन नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका फोर्स ही जीरो हो गया है। 4 से लेकर 6 सेकंड का ये जो रीजन है, इस रीजन पर आपका कोई वर्क डन नहीं होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पर। और एरिया अंडर द कर्व भी आपका कुछ नहीं आ रहा, तो आपका कितना हो जाएगा? 25 जूल्स का इक्वल आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.